हेलो दोस्तों, मैं आपके अपनी जेडएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 और चैप्टर 6 में है बुनकर लोहा बनाने वाले फैक्ट्री मालिक। ये जो चैप्टर दिया गया है वह क्लास 8 के एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 6 है, जिसमें हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए इसलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 1850 के दशक में दुनिया का कारखाना कहलाया। मतलब 1850 के जब दशक चल रहा था तो दुनिया का कारखाना जो है किस देश को दुनिया का कारखाना के नाम से जाना गया। पहला है भारत, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा जापान और हम डी ऑप्शन यहाँ पर देते हैं आपको ऑल सभी। तो देखिए 1850 के दशक में दुनिया का सबसे कारखाना जो माना गया वह माना गया था हमारा ब्रिटेन को। सो राइट ऑप्शन जो होगा वह होगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि नगर पालिका की योजना क्या थी। ऑप्शन 1931 ईस्वी जनगणना से पता चलता है कि पुराने शहर से बहुत भीड़ थी। पुराने शहर में बहुत भीड़ थी। प्रति एकड़ 90 लोग रहते थे। नई दिल्ली में प्रति एकड़ 3 लोग रहते थे। यह उपरोक्त सभी सही है। तो नगर पालिका की योजना क्या थी, आप जो है कमेंट करके बताएं। तो जो नगर पालिका की योजना थी वह थी सभी 1931 ईस्वी जनगणना से पता चलता है कि पुराने शहर में भीड़ बहुत थी। प्रति एकड़ 90 लोग ही रहते थे। नई दिल्ली में प्रति एकड़ 3 लोग ही रहते थे। अर्थात ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा कि कौन सी यूरोपीय जाति व्यापार करने के लिए भारत आई थी। डच, पुर्तगाली, अंग्रेज और सभी। तो देखिए ये तीनों जो है हमारे यहाँ यूरोपीय जाति जो थी व्यापार करने के लिए आई थी। डच भी आया था, पुर्तगाली भी आया था, अंग्रेज आया था। सो राइट ऑप्शन जो होगा वह डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर की फारसी भाषा में गोदाम को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। औरांग, देवांग, रांग या उनमें से कोई नहीं। देखिए फारसी भाषा में गोदाम को हम क्या कहते हैं, औरांग कहते हैं। क्या कहते हैं, औरांग कहते हैं। सो राइट ऑप्शन जो होगा वह क्या होगा, ये हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि बंगले कैसे बनाए गए थे। एकल परिवार के लिए थे, छत ढलवा होती थी और एक बरामदा होता था, खाने व सोने के कमरे अलग अलग होते थे, यह उपयुक्त सब है। देखिए जो बंगले बनते थे वह एकल परिवार के हुआ करते थे। साथ ही साथ जो छत होती थी ढलवा होती थी और एक बरामदा भी होता था। खाने व सोने के कमरे जो थे अलग अलग हुआ करते थे। तो राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अंग्रेजों ने सबसे पहले किस भारतीय प्रांत पर कब्जा किया। बंगाल, पंजाब, मुंबई या मैसूर। तो अंग्रेज जो थे सबसे पहले हमारे बंगाल प्रांत पर क्या करते हैं, कब्जा करते हैं। क्योंकि बंगाल जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहीं पर जो है आपका जानते हैं कि 2 पिलरों बना वो क्या है, पुल है। उस पुल का नाम आप बताएंगे कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सुधार योजना का पूरा नाम क्या है। सुधार योजना, शहर सुधार योजना, लाहौर गेट सुधार योजना, नियम सुधार योजना, या इनमें से कोई नहीं। देखिए सुधार योजना का पूरा नाम जो है वह है लाहौर गेट सुधार योजना। राइट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कालीकट से कपड़े का निम्नलिखित में से कौन सा नाम निकला। सिंटज, कोसा, कैलिको या बंडाना। करेक्ट, कालीकट से कपड़े का निम्नलिखित में से कौन सा नाम निकला। मतलब कालीकट जो था वहाँ से कपड़े का कौन सा नाम निकला था, तो वहाँ से कपड़े का नाम निकला था कैलिको। कौन सा, कैलिको। सो राइट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कब हुई थी। अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कब हुई। 1854 में, 1861 में, 1862 में या 1876 में। तो अहमदाबाद के अंतर्गत जो सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना होती है वह होती है 1861 में। तो राइट ऑप्शन बी होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पिनिंग जैनी का आविष्कार निम्नलिखित में से कौन सा था। स्पिनिंग जैनी का आविष्कार निम्नलिखित में से कौन सा था। जेम्स वाट, जॉन के, बुकानन, आर्कराइट। तो स्पिनिंग जो है, स्पिनिंग जैनी का आविष्कार जो है वह किसके द्वारा किया गया था, जॉन के द्वारा किया गया था। सो राइट ऑप्शन जो होगा वह बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पिनिंग जैनी नामक मशीन का आविष्कार कब किया गया। 1694, 1734, 1764 या 1794 ईस्वी में। तो स्पिनिंग जैनी नामक मशीन जो थी वह जो थी कपड़ा बनाने वाली मशीन थी। तो इसका आविष्कार जो होता है वह होता है 1764 में। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 नंबर जो है वाष्प इंजन का आविष्कार निम्नलिखित में से कौन सा किसने किया था। रिचर्ड आर्कराइट, जॉन के, चार्ल्स वेल्ड या जेम्स वाट। कमेंट करके अवश्य बताएंगे। ये जो है जीके किस क्वेश्चन है, करंट जीके का क्वेश्चन है। तो आप बता सकते हैं कि वाष्प इंजन का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था। आपके सामने जो है ऑप्शन दिए गए हैं, कमेंट करके अवश्य बताएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है कि मसलिन निम्नलिखित में से किस वस्तु को कहा जाता है? सोने को, तलवार को, लोहे को या कपड़े को? देखिए जो मसलिन जो कहा जाता है वह कपड़े को ही कहा जाता है। सो राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंडाना शैली के कपड़े अधिकांशतः कहाँ बनाए जाते थे? बंडाना बंगाल में, उड़ीसा में, राजस्थान में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में। तो बंडाना शैली के जो कपड़े बनाए जाते थे वह बनाए जाते थे आपके राजस्थान व गुजरात में। कहाँ पे? राजस्थान व गुजरात के अंतर्गत बनाए जाते थे। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। अब देखिए बंडाना का होता क्या है, तो गले या सिर पर बांधने वाले चटक रंग के छापेदार गुलबंद को क्या कहते हैं? छापेदार रंग के गुलबंद को क्या कहते हैं? खासा, बंडाना, मलमल या जामदानी। तो गले या सिर पर बांधने वाले चटक रंग के छापेदार जो गुलबंद होते थे उसी को हम बंडाना कहते थे। राइट ऑप्शन जो होगा वह बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई दिल्ली का निर्माण करने में कितना समय लगा था? 10 साल, 20 साल, 15 साल, 5 साल। तो नई दिल्ली का निर्माण करने में जो समय लगा था वह लगा था 20 साल। करेक्ट जो है 20 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर की जामदानी बुनाई केंद्र था। जामदानी बुनाई का केंद्र था ढाका, लखनऊ, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ए और बी दोनों था, ढाका भी था और लखनऊ भी था। ठीक है ना, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जामदानी बुनाई का केंद्र जो था ढाका और लखनऊ दोनों था। सो राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिएगा 1854 में पहली सूती मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? अहमदाबाद में, कानपुर में, बम्बई में। तो 1854 में जो पहली सूती मिल की स्थापना हुई थी वह हुई थी मुंबई में। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि टीपू सुल्तान की तलवार किस चीज से बनी थी? तांबा, उटज, स्टील, चांदी या पीतल। देखिए टीपू सुल्तान की जो तलवार बनी हुई थी वह बनी थी उटज स्टील से। सो राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। तो हमने देखा बहुत फटाफट, मतलब 20 क्वेश्चन जो है लगभग आपने 5 से 6 मिनट के अंतर्गत जो है और सब क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, धन्यवाद।